उसकी वर्कशीट भी आज आपने की, लेकिन आज हम उसकी स्टोरी सीखेंगे। और स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे तो मजा आया था, दीदी आपको भी आएगा। यहाँ पे है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। ये चिकन्स है और ये फॉक्स है, तो आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, चिकन्स एंड फॉक्स की। टिकलू फार्मर हैज मैनी चिकन्स इन हर फार्म। टिकलू फार्मर था, फार्मर थी, उसके फार्म में ना बहुत सारे चिकन्स थे। One day, a clever fox saw these naughty chickens playing around. ये जो चिकन्स थे ना, वो खेल रहे थे ग्राउंड पे, और ये फॉक्स ना एक दिन उन्हें देख गया। देख लिया, वो देख रहा था कैसे खेल रहे हैं ये लोग। उसने क्या किया पता है? From that day, she started stealing and eating chickens every day. उस दिन से उसने क्या किया? वो उन चिकन्स को देख के ये सोचने लगा और ऐसे कि इसको मैं ना चुरा लूंगा और खा लूंगा, क्योंकि फॉक्स तो चिकन्स को खा जाता है, इसलिए उसने ऐसे सोचा कि अभी सबको मैं खा लूंगा। टिकलू came to know about it. टिकलू को पता चल गया कि उसकी सोच क्या है और वो क्या कर रहा है। Hey, do you eat my chickens? टिकलू ने बोला, she asked the fox. उसने फॉक्स को बोला, Hey, do you eat my chickens? तुमने मेरे चिकन्स खाए हैं क्या? तो जो फॉक्स था उसने बोला, No dear, I'm your friend. How can I eat your chickens? नहीं डियर, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ ना, मैं आपके चिकन्स कैसे खा सकता हूँ? टिकलू thought of counting her chickens every morning and every evening. टिकलू ने ना देखा और समझा कि ये फॉक्स है वो क्या सोच रहा है, और उसे पता तो चल ही गया था क्योंकि उसके चिकन्स रोज गायब हो रहे थे। तो टिकलू ने ना फॉक्स को बोला, तूने मेरे चिकन्स खाए हैं क्या चुरा के? तो फॉक्स ने बोला, नहीं, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ? तो टिकलू ने सोचा कि अब से रोज सुबह और शाम को मैं मेरे चिकन्स है उसे काउंट करूंगी। But the chickens kept moving around here and there. टिकलू काउंट करती तो कैसे करती? वो चिकन्स है ना, वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी इधर, कोई हाथ में रहता ही नहीं था, तो वो काउंट कैसे करती? She said, I will put 10 chickens in one basket and count them. उसने सोचा कि मैं ऐसा करूंगी कि मैं एक बास्केट लूंगी, उसमें 10 चिकन्स डालूंगी, दूसरा बास्केट लूंगी, उसमें 10 चिकन्स डालूंगी, यानी वो काउंट इजी हो सके। And if I find any of them missing, I will give the fox a tight slap. और जब मुझे पता चला कि इसमें से कोई मिसिंग हो रहा है, कोई चिकन्स गायब हो रहा है, तो मैं फॉक्स को एक टाइट स्लैप करूंगी। फिर उसने रोज सुबह शाम को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के उसने काउंट किया। In the morning, she counted her chickens. उसने क्या किया? सुबह उठ के उसे काउंट किया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है, हाउ मैनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स आर देयर? यहाँ पे 10 चिकन्स के कितने बास्केट्स है, तो वो हम काउंट करेंगे। ये ईच जो बास्केट है वो 10 चिकन्स का है। ईच बास्केट में कितने चिकन्स है? 10। इसमें 10, इसमें भी 10, ये सारे बास्केट्स में 10 चिकन्स है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है, यहाँ पे कितने बास्केट्स है 10 चिकन्स के, तो हमें काउंट करना है 1, 2, 3, 4 and 5. Here is 5 baskets. दूसरा क्वेश्चन हमें ये किया है, how many chickens are there in all? यहाँ पे सारे जो भी चिकन्स है वो कितने हैं, तो हमने काउंट किया थे, यहाँ पे 5 बास्केट है एंड ईच बास्केट में 10 चिकन्स है। तो हम 10 plus 10 is equal to 20, 20 plus 10 is equal to 30, 30 plus 10 is equal to 40 and 40 plus 10 is equal to 50 and left कितने बचे हैं? बाहर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 50 plus 4 यहाँ पे हमें लिखना है 50, ये 50 plus left 1, 2, 3, 4 is equal to 54। तो अभी उसके पास कितने हैं? टिकलू के पास 54 चिकन्स है। In the evening, she counted the chickens again. सुबह उसने काउंट किए थे तो 54 थे। फिर शाम को उसने जब काउंट किए तब चिकन कितने थे?
तो इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन, उसने शाम को दूसरी बार एक काउंट किए। देयर आर, ये नीचे ये देखो, इसने दूसरी बार काउंट किए। देयर आर 10 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स, यहाँ पे कितने बास्केट्स है? तो 1 2 3 and 4, here is 4 baskets of 10 chickens. There are 10 plus 3 is equal to 10 chickens in all. यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि ये जो 4 बास्केट्स है उसमें टोटल कितने चिकन्स है। तो जैसे हमने देखा कि ईच बास्केट्स में 10 चिकन्स होता है, तो 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 40. 40 plus 3 is equal to 43. So here is there are 40 plus 3 is equal to 43 chickens in all. तो 54, ये 54 क्या है पता है? यहाँ पे हमने जो सुबह काउंट किए थे ना वो 54 चिकन्स थे, और here is 43 चिकन्स। तो कितने मिसिंग हो गए? तो पहले तो सुबह तो 54 थे, और शाम को जब हमने काउंट किए तब कितने चिकन्स है? 43। तो 54 minus 43 कितने हुए? 11 chickens have been eaten by the fox. फॉक्स ने कितने चिकन्स खा लिए हैं? 11। वो एक दिन में 11 फॉक्स चुरा के ले गया। तो ये स्टोरी में हमने देखा कि टेंस, ये ईच बास्केट टेंस का है। किसका है? टेंस का है। अभी नेक्स्ट इज हाउ मेनी आर दिस। यहाँ पे हमें एक दूसरी स्टोरी करनी है। भानु कलेक्ट्स स्टिक्स फ्रॉम द जंगल। भानु कहाँ से कलेक्ट करता था? स्टिक्स। ये जो सारी स्टिक्स है वो भानु कहाँ से कलेक्ट करता था? तो जंगल से। He sells them in the market. वो क्या करता था? उन्हें मार्केट में जाके सेल कर देता था। He uses 10 sticks to make one bundle. वो एक बंडल बनाने के लिए कितनी स्टिक्स यूज करता था? तो भानु सारी स्टिक्स ना जंगल से पहले तो काट ले आता था, फिर ले आके उसे 10 स्टिक्स को एक बंडल बनाता था, और फिर उसको कहाँ पे बेचने जाता था? मार्केट में। तो ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक वन बंडल। वो 10 स्टिक को एक बंडल में बांध देता था और फिर उसे जाके सेल कर देता था। तो यहाँ पे हमें कहा है 3 bundles have 10 sticks। तो 3 बंडल्स में कितनी स्टिक्स होगी? तो यहाँ पे हमें क्या कहा है? 10 स्टिक का एक बंडल होता है। तो यहाँ पे हम 1 एक बार 10 प्लस सेकेंड बंडल के लिए अगेन 10 एंड प्लस थर्ड बंडल के लिए अगेन प्लस 10 करेंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। 3 बंडल्स के लिए उसे कितनी स्टिक्स चाहिए? तो 30 स्टिक्स चाहिए। नाउ हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दिस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया गया ये सारी स्टिक्स कितनी है? उसने क्या किया? 3 बंडल बनाए स्टिक्स कट करके लाके, एंड बहुत सारी स्टिक्स रह गई जो 10 नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि ये स्टिक्स कितनी है? तो ये 1 2 and 3 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक, यानी 3 10s। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस अगेन 10 एंड देन प्लस 10 एंड प्लस ये कितनी स्टिक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9। 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 4 bundles would have dash sticks। 4 bundles बनाने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए? यहाँ पे 39 स्टिक्स है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया कि 4 बंडल बनाने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए? तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 टाइम हमें 10 लिखना है इज इक्वल टू 14। तो 4 बंडल्स बनाने के लिए हमें 40 स्टिक्स चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी इज देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस। ये मालती है, उसके घर पे क्या थी? शादी थी, किसी की शादी थी। शी इज मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स। वो क्या कर रही थी? उसके घर पे शादी थी, उसके लिए वो माला बना रही थी। क्या बना रही थी? माला। तो माला के लिए वो क्या यूज करती थी? वो यहाँ पे बताया शी यूजेस 10 flowers to make one garland। वो एक माला बनाने के लिए 10 फ्लावर यूज कर रही थी। कितने?
10 फ्लावर्स एक माला बनाने के लिए। सो देयर आर 10 फ्लावर इन ऑल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन किया कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, तो वो पहले हमें ये बताया है यहाँ पे कि वो एक माला बनाने के लिए 10 फ्लावर यूज कर रही थी। तो कितने मालाएं हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 माला बनाई है उसने 10 फ्लावर के। तो हमें सबसे पहले 10 + 10 + 10 ऐसे 5 टाइम करना है, तो इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे हमें बताया कितने फ्लावर्स लेफ्ट रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 50 + 8 इज इक्वल टू 58। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्लावर आर दिस डैश फ्लावर्स इन ऑल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया गया है कि ये सारे कितनी मालाएं हैं और कितने फ्लावर्स हैं, टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो 10 फ्लावर्स की माला है, यानी 60 + 1 2 3 4 5 6 7। 60 + 7 is equal to 67. Here is 67 flowers in all. Next is how many garlands of 10 flowers each can you make using 21 flowers? Draw them in space below. यहाँ पे जो हमें स्पेस दी है, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन किया है 10 फ्लावर की एक माला बनती है, हमारे पास 21 फ्लावर है, तो 21 फ्लावर के हम कितनी मालाएं बना सकते हैं और कितने फ्लावर्स छूट जाते हैं, वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। और वो आपको घर पे दिखाना है। आपने आज जो भी कुछ सीखा है वो आपको 2 टाइम रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो भी कुछ इसमें फिलअप करने को बोला है वो आपकी नोटबुक आपकी बुक में फिल करना है, और अगेन इसको देखते रहना है।